हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर से दुआ है कि अच्छे होंगे। आज हम जिस वचन पे बात करने वाले हैं वो वचन बहुत से लोगों के मन में आता है और बहुत से मसीही इस वचन पर सवाल भी करते हैं। एक बार एक भाई ने मुझसे इस वचन पे सवाल भी किया था। मैंने उसको बहुत समझाया था, लेकिन उसको फिर भी समझ में नहीं आया और वो लगातार मुझसे इसी वचन पर सवाल करता रहा। समझाने के बाद भी वो नहीं समझा। तब मैंने उसको ज़्यादा समझाना उचित नहीं समझा। मैंने कहा अब इसको मैं बाइबल से वचन देता हूँ, और उसको जब वचन दिए गए तब उसको समझ में आया। तो अभी जब बैठा था बाइबल पढ़ने के लिए, तब ये वचन मुझे परमेश्वर ने समझाया। ये वचन यिर्मयाह का भी था जो आज हमारा है। यिर्मयाह ने भी परमेश्वर से इस बारे में बात की थी। परमेश्वर से यिर्मयाह ने भी पूछा था ये सवाल जो आज हमारे मसीही लोग, बहुत से मसीही लोग अपने पासवानों से पूछते हैं, बहुत से विश्वासी लोग और लोगों से पूछते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन उसकी कहीं से नहीं मिलती। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर यिर्मयाह के सवाल के बाद बहुत से वचन ऐसे हैं जिसमें हमें उस सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन इस वचन के बाद वाला जो वचन पढ़ते हैं हम, उसमें भी यिर्मयाह अपने सवाल का जवाब थोड़ा बहुत खुद ही दे देता है। तो आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। हम लेते हैं यिर्मयाह की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। ये यिर्मयाह का सवाल है। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकद्दमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आया आपको मैं किसके बारे में बात कर रहा था? आज यही बात हर विश्वासी के मन में है। जब वो कोई भी विश्वासी जो उपवास करता है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, अपना समय से दान देता है, समय से दशमांश देता है, लेकिन उसकी जिंदगी में फिर भी वैसी ग्रोथ नहीं हो पाती जैसी कि वो समाज में अन्य जातियों की ग्रोथ को देखता है, जैसे कि यिर्मयाह ने इस सवाल में पूछा। अगर आज हम अपने चारों ओर देखते हैं तो लोग बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बना के रह रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि उन्होंने वो कमाई कैसे की है। बहुत से लोग आज लंबी लंबी कारों में घूम रहे होते हैं। हमें नहीं पता उन लोगों ने वो कमाई कैसे की होती है। बहुत से लोग आज होटलों में, बड़े बड़े होटलों में घूम रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि ये कमाई उन्होंने कैसे की है। लेकिन हमें सिर्फ दिखता है, हमें दिखता है कि ये कार में घूम रहा है, ये बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में घूम रहा है, इसके पास आलीशान बंगले हैं, इसके पास 50-50 नौकर हैं। लेकिन हम विश्वासी हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, टाइट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यही सवाल बहुत लोगों के दिमाग में घूमता है, बहुत लोगों के दिमाग में घूमता है। तो इस सवाल के जवाब में आज हम कुछ और वचन पढ़ते हैं जिससे कि परमेश्वर हमें बताएगा कि ऐसा क्यों होता है और हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है। उन दोनों बातों को डिफरेंस परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें समझाएगा। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन 12 का 7, इन वचनों को जो मैं बता रहा हूं आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर विश्वासी लोगों के पास जवाब नहीं होता है दूसरों को देने के लिए। तो अगर आप ये वचन लिख लेंगे तो आप किसी दूसरे भाई विश्वासी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए। पहला है नीति वचन 12 का 7। उसमें परमेश्वर में क्या कहता है? जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं,
परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। हालेलुया। अब हमने देखा एक विश्वासघाती, एक अमीर, बहुत अमीर, और उसने पता नहीं कैसे कैसे अपनी बहुत बड़ी कोठी बना ली, बहुत कुछ उसने जमा कर लिया, लेकिन उसकी कोठी परमेश्वर क्या बताता है, उल्टी जाएगी, मतलब नाश हो जाएगी। परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की गारंटी है। ये वचन मैंने परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे ढूंढ के मुझे दिए, जो मैंने लिखे। हमारा घर स्थिर रहेगा। उनकी बड़ी बड़ी कोठियां जिन्हें देख के आज हम चकाचौंध होते हैं, भाई साहब इतने बड़े घर में रहते हैं, भाई साहब इतने आलीशान मकान में रहते हैं। बाइबल क्या बोलती है कि उनके घर उल्टे जाएंगे, मगर धर्मी का घर स्थिर रहेगा। चाहे हमारा छोटा सा घर हो, हमारा घर बचाया जाएगा। हालेलुया। हाँ, तो दूसरा वचन देखते हैं, नीति वचन 11 अध्याय और उसका 18वां वचन। ये वचन क्या कहता है, दुष्ट मिथ्या कमाई करता है। मिथ्या मतलब बेकार की कमाई करता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। मतलब विश्वासघाती दुष्ट लोग खूब कमाते हैं, खूब बैंक बैलेंस होता है उनका, खूब नोटों की बरसात होती है, दिन रात पार्टियां करते हैं, शराबें पीते हैं, मजे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मिथ्या, मिथ्या मतलब बेकार, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं। और परंतु धर्म का बीज बोता है। जैसे हम विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम परमेश्वर के धर्म के बताए हुए कार्यों को करते हैं और हमें इसका निश्चय फल मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमें निश्चय फल मिलता है। विश्वासघाती कितने ही पैसे इकट्ठे कर ले, कितना ही धन जोड़ ले, दुष्ट लोग कितने ही पैसे इकट्ठे कर ले, कितना ही धन जोड़ ले, लेकिन जो उसका फल है वो जीरो है। लेकिन धर्मी, चाहे उसके थोड़े से पैसे हों, उसका फल बहुत जबरदस्त मिलता है। आमीन। इसी तरह हम नीति वचन 12 का 3 देखते हैं। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमा के, इज्जत मान सम्मान कमा के व्हाइट कॉलर बन के जी रहे होते हैं, लेकिन पता लगा आज आपने उनको देखा और 4 दिन बाद पता लगा कि उनके घर में तो सन्नाटा है। वो व्यक्ति कहाँ गया? या तो उनको पुलिस पकड़ के ले गई, क्या पता वो बहुत बुरे काम करते थे, पैसे इकट्ठे कर लिए, पुलिस ले गई, अंदर कर दिया उठा के। तब क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, स्थिर वो रह ही नहीं सकता। लेकिन धर्मी विश्वासी स्थिर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। स्थिरता का मतलब है हर झंझट से दूर, कोर्ट कचहरी से दूर, शांति का जीवन जिएगा। हालेलुया, आमीन। एक वचन और मैं आपको बताता हूं, नीति वचन 14 का 11 क्या कहता है? दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। हालेलुया, आमीन। साफ शब्दों में परमेश्वर ने बताया, दुष्टों के घर का नाश हो जाता है, चाहे वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहे, चाहे वो बहुत बड़े होटल में रहे, चाहे वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहे, चाहे वो क्रूज पे रहे, कहीं भी रहे, उसका विनाश पक्की तरह निश्चित परमेश्वर ने करके रख छोड़ा है। परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। हालेलुया। जो विश्वासी सीधे मन से चलते हैं, खराई से चलते हैं, प्रभु के पीछे रहते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, उनके चाहे छोटा सा तंबू क्यों ना हो, वहां आबादी रहेगी। आबादी का मतलब बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब कुशल से जीवित हंसते फूलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उनको कभी सन्नाटा नहीं होगा।
हालेलुया। अच्छा, एक वचन और देखते हैं, नीति वचन 13:22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। ये सबसे खतरनाक वचन लगता है मुझे। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जहां लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, छुपा छुपा के रखा, अलमारियों में दबा दबा के रखा। अभी पिछले महीने मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वीडियो था, पता नहीं, हाँ वीडियो ही था शायद। उसमें एक अलमारी इनकम टैक्स वालों ने पकड़ी किसी के घर में। उस अलमारी में 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां ऐसे ठूस ठूस के भरी हुई थी कि वहां पे एक हवा तक जाने की जगह नहीं थी, हवा तक जाने की जगह नहीं थी। अब उसने कितने काले काम किए होंगे, कितना लूटा होगा लोगों को, कितने पैसे मारे होंगे, कितनी रिश्वतें ली होंगी, कितना इनकम टैक्स चोरी किया होगा, कितना सेल टैक्स चोरी किया होगा। सब कुछ करने के बाद बड़े बड़े नोटों में उसने उसको कैश किया होगा, फिर उनकी गड्डियां बनाई होंगी और उसके बाद अलमारी में ऐसे सजा दी और ठूस ठूस के भरी कि मतलब वहां पे हवा तक नहीं जा सकती थी। एक तिनका भी आप उस गड्डी के बीच में, 2 गड्डियों के बीच में घुसाते तो एक तिनका भी नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी सारी मेहनत इनकम टैक्स वालों ने क्या की? विफल कर दी। हालेलुया। सारा धन इनकम टैक्स वाले आए और अपने बक्सों में भरकर अपने साथ ले गए और उस भाई साहब को भी उठा के उन्होंने अंदर कर दिया। हालेलुया। तो बाइबल क्या बोलती है? जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी कमा लो, काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई से, खराई से, प्रभु के भय से, डर से, दान दशवांश दे के, लोगों का कल्याण करके आप अगर चलते हैं प्रभु के भय में रहने के बाद, वो आपका चाहे थोड़ा सा ही धन हो, वो आपके पास बच जाएगा, आपकी संपत्ति बच जाएगी। कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा। मस्त एकदम आपके बच्चों के लिए वो पैसा काम आएगा। आपके बच्चे आपके मरने के बाद उसको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, लास्ट और अंतिम वचन, नीति वचन 30:33। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप होता है और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दुष्ट के घर पर, अब दुष्ट ने अपनी अंधी कमाई करके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कारें, बंगले, जायदादें खड़ी कर ली। लेकिन वहां पे क्या है, मैंने अक्सर बहुत से घरों में देखा है, लोग बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उनका कोई खाने वाला नहीं होता। अगर उनके घर कोई औलाद पैदा होती है तो वो भी कोई अपंग होता है या कोई शारीरिक विकलांगता लिए होता है और उनके माँ बाप भी नहीं होते हैं और उनके घर में सन्नाटा पसरा रहता है। 4-4, 5-5 कुत्ते घूमते रहते हैं, नौकर घूमते रहते हैं, लेकिन उनका खाने वाला कोई नहीं होता। जो उनकी संतान होती है वो भी बिल्कुल अपंग, जिसका के मतलब हमेशा डॉक्टरों से इलाज ही चलते रहता है, हर वक्त वो सिर्फ दवाइयों पे जीते रहता है। और एक समय आता है कि परमेश्वर उसको भी अपने पास बुला लेता है और उस व्यक्ति ने जो कुछ कमाया होता है, जो कुछ घर बनाया होता है, सब पर परमेश्वर का श्राप पड़ता है, क्योंकि उसने लोगों की हाय लेके पैसा इकट्ठा किया, लोगों के मार मार के इकट्ठा किया, लोगों से 20-20% ब्याज लेके पैसा इकट्ठा किया, लोगों के आंसुओं को उसने नहीं देखा, लेकिन लोगों से उसने छीन झपट कर अपना सब कुछ घर में भर लिया। तो वहां पे क्या आएगा? परमेश्वर का श्राप ही आएगा, आशीष कतई नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो धर्मियों का घर है, जो यहोवा की डरवैये होते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके घर में हमेशा परमेश्वर की आशीष होती है। आमीन, हालेलुया। वो आशीष जो हमें हमेशा सुरक्षित रखती है, हमारे थोड़े से पैसे को भी बचा के रखती है, हमारे थोड़े से पैसे में भी बरकत दे के रखती है। हमारे घर में हमारे बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब हमारे साथ होते हैं, कोई कहीं बिखरा हुआ नहीं होता। तो हमारे घर में आशीषें फलती हैं, जो परमेश्वर हमें आशीष देता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए बहुत जरूरी है इन सब वचनों को आप अच्छे से लिखें। अगर आपके मन में भी यिर्मयाह की तरह प्रश्न आता है कि हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? ये जो वचन यिर्मयाह ने पूछा था, परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जवाब दिया कि वो सुख से नहीं रहते। भाई, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें लगता है कि वो सुख से रह रहे हैं, लेकिन उनके घर में, परिवार में, उनके काम धंधों में परमेश्वर नहीं होता, आशीष नहीं होती, बरकत नहीं होती, सिर्फ श्राप ही श्राप होता है, बुराइयां ही बुराइयां होती हैं, कर्ज ही कर्ज होता है, और वो सब उनके ऊपर हमेशा लदा रहता है। और उस बोझ को लेकर वो एक दिन दुनिया से विदा हो जाते हैं। और जो धन उन्होंने रखा होता है, वो जो मकान उन्होंने रखा होता है, जो जायदाद उन्होंने रखी होती है, वो या तो नौकरों के हाथ में आ जाती है, या रिश्तेदारों के हाथ में आ जाती है, या पड़ोसियों के हाथ में आ जाती है, या सरकार ले जाती है, या वो इधर उधर हमेशा के लिए हो जाती है। तो आप इस बात को समझ लें कि अगर आपके पास थोड़ा धन है, आप उसमें संतुष्ट रहें। आपका छोटा घर है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर बड़ा घर देगा। लेकिन कोई भी गलत काम ना करें, किसी के साथ विश्वासघात ना करें, किसी के साथ दुष्टता ना करें। ऐसा ना हो कि ये सारे वचन जो हमने पढ़े हैं ये आप पर भी लागू हो जाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस यिर्मयाह के प्रश्न को भी याद रखें, और ये जितने वचन मैंने आपको लिखवाए हैं इनको भी याद रखें। इन दोनों को साथ में पढ़ें, मिलाएं और लोगों को समझाएं कि भाई साहब, विश्वासघाती दुष्ट लोग धन तो कमाते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता, वो किसी काम नहीं आता, उनका मकान किसी काम नहीं आता, उनकी जायदाद किसी काम नहीं आती। सिर्फ धर्मी लोग जो परमेश्वर के भय में चलते हैं वही बचाए जाएंगे, उनका 1 रुपया भी नहीं खोएगा। आमीन, हालेलुया। मैं अपनी एक गवाही बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं एक मीटिंग में गया था चर्च की। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैं मेट्रो में गया था, और वहाँ से मेट्रो पकड़ के जिस जगह गया था वहाँ डायरेक्ट मेट्रो नहीं थी, तो वहाँ से मुझे ऑटो लेना पड़ता था, वो जो 10-10 रुपये वाला ऑटो होता है। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था उस ऑटो में बैठ तो मैं अपना बैग उस ऑटो में ही भूल गया, और भूल के मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गया। मेट्रो स्टेशन के जब मैं अंदर गया तो मुझे एकदम से ध्यान आया, अरे मेरा बैग कहाँ है? उसमें बाइबल, सब कुछ मेरा सामान उसमें था। तो मैं फटाफट बाहर भागा, तो मुझे वो ऑटो वाला नजर नहीं आया। काफी देर तक मैं खड़ा रहा, नजर नहीं आया। फिर मैं सड़क के दूसरी ओर चला गया। मैंने कहा यहीं से ऑटो बनते हैं ये, और यहीं ख़त्म होते हैं, तो शायद वो यहीं से भरेगा। तो मैं जब दूसरी ओर खड़ा था तो वहाँ से वो ऑटो वाला आता नज़र आया। तो उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया, भाई साहब आपका बैग रह गया, आप अपना बैग ले जाओ। तो मैंने कहा भाई आप कहाँ चले गए थे? मैं तो आपको ढूंढ रहा था। वो बोला कि मैं गैस भरवाने चला गया था, इसलिए मैंने आपके बैग को संभाल लिया था कि ताकि कोई और व्यक्ति ना ले। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे कोई भी एक चीज़ खोती है तो परमेश्वर उसको हमें दिलवा देता है। हमारा पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के अच्छे बच्चे हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। इस बात को आप ध्यान रखें, सोचें, समझें, इन बातों पर चलें, और दूसरों को देखकर ना जलें, ना कुड़ें, ना उनके जैसा बनने की कोशिश करें। जैसा परमेश्वर ने आपको रखा है, बनाया है, उसमें संतुष्ट रहें और परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर के साथ चलें। तब आपकी जिंदगी सही रहेगी और परमेश्वर उचित समय पे आपको बढ़ाएगा, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है। परमेश्वर एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है और एक को बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। समझ आया आप सबको? अगर आपको समझ आया है तो आपके दिमाग में भी ये प्रश्न हो तो इस प्रश्न का उत्तर ये वचन है। इन वचनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद संतुष्ट हो जाइए। चलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ।
हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे पिता, आज के इस वचन के लिए परमेश्वर जो आज आपने हमें समझाया, और इन वचनों के लिए परमेश्वर जो और रिलेटेड वचन आपने समझाए, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता। जिस जिसके पास भी ये वचन पहुँचे परमेश्वर, वो सब आशीष पाए मेरे पिता। आपने मुझे समझाया, मैं भी आशीष पाऊँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटियाँ भी, मेरा दामाद भी आशीष पाए मेरे पिता। हम सब आशीषित रहें, ताकि इसी तरह आप हमें समझाएं और हम दुनिया को समझा सकें। परमेश्वर इस वचनों पर आशीष हो, सुनने वालों पर आशीष हो परमेश्वर, और जो वचनों को सुनता है, समझता है, इन पर चलने की कोशिश करता है, परमेश्वर के भय में चलता है, वो सदा आनंदित और आशीषित रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की।